इसलिए सर ये कह रहे हैं मुझे बहुत सही टॉयलेट आया, वरना मैं काले की चाबी बुक कराऊंगा आधे घंटे। यही तो हो रहा है। लेडीज का लेडीज जाएंगे सर, जेंट्स का जेंट्स। भेज जाओ। लो पट्टा ये होगा कि उसमें तो लग गई बैंक और ये 5 दुकान के भाड़ में मैं अकेला मालिक हो बस, गया। बस, बस। ये जबरदस्ती हमारी लेडीज वो बाथरूम जरूरी में है। यूरिनर लगा के उसको स्टैम्प कर रहे हैं और हमारी लेडीज प्लेट वो उठा आपके रही है। बस भैया एक मिनट ना हटाइए, एक बार आपकी शक्ल दिखाइए, क्या कर रहे हो? एक मिनट काम कर रहा नहीं, एक बार थोड़ा इधर होइए हाँ, ना। बोलिए ना। ये देखिए यूरिनर अभी लग रहा है ये जेंट्स वाला यूरिनल लगा रहे हो आप? जी जी जी। लेडीज में। क्यों जेंट्स लेडीज ओपन नहीं, हैं? जेंट्स और लेडीज एक ही है ये इसमें। अच्छा, ये किसने कहा आपको? ये एसोसिएशन वाले की है। कौन है एसोसिएशन से? सुनील शर्मा क्या बोले? बोले कि ये काम कर लो। एक तरफ सरकारें जहां महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें करती हैं, वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली के पौष इलाके द्वारका में महिलाएं आज भी अपने एक टॉयलेट के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। द्वारका सेक्टर 11 सेंट्रल मार्केट में पिछले 3 वर्षों से एक टॉयलेट ब्लॉक महिलाओं के उपयोग के लिए आरक्षित था, लेकिन अब कुछ सफ़ेदपोश और स्वयंभू एसोसिएशन पदाधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने जबरन ताला हटाकर वहां जेंट्स यूरिनल पॉट लगवा दिया और उसे कॉमन टॉयलेट घोषित कर दिया। महिला का वॉशरूम का केयर टेकर से चाबी ली, ताला बदल दिया, उसकी चाबी सब जेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करी, उसकी चाबी सब जेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करी और बोला कि इस वॉशरूम को आज से कॉमन सब जेंट्स यूज करना शुरू करेंगे। दुर्भाग्य देखिए, साथ वाला वॉशरूम का चाबी आपको जेंट्स नहीं दे रहा, आपकी क्या प्रॉब्लम है उसके साथ? तो आपने अपनी ईगो को शांत करने के लिए महिला वॉशरूम की ताला बदल के उसकी 4-5 चाबियां अपने कब्जे में रख ली, बाकी डिस्ट्रीब्यूट करी जेंट्स को कि जाइए यूज करिए। इतना ही नहीं, उसके बाद शांत नहीं बैठे ये, उसके बाद जब देखा इन्होंने एक दिन हमने ये एक्शन कर लिया, कुछ हुआ ही तो है नहीं, अगले दिन इनकी और हिम्मत बढ़ गई। आज तो इन्होंने हद कर दी, इन्होंने उठा करके यूरिनर ले आए, जेंट्स यूरिनर लगा दीजिए इसमें, और ये वॉशरूम जेंट्स ही रहेगा, महिला को आना है आए, नहीं आना मत है, जिसको सुरक्षा करनी है वो देख ले, ये जेंट्स तो यहाँ जाएंगे जाएंगे, इसको कॉमन किया जाएगा। अब सारे के सारे बिल्डिंग में मतलब कॉमन वॉशरूम रहेंगे। महिला ने जो हिम्मत मार के एक वॉशरूम को महिला के लिए सुरक्षित किया और एनजीओ से महिलाएं आई, उन्होंने इनको रिक्वेस्ट की, हाथ पैर जोड़े, भाई ऐसा मत करिए। सवाल यह है कि जब बाकी सभी टॉयलेट पुरुषों के लिए उपलब्ध हैं, तो महिलाओं के लिए सुरक्षित एकमात्र सुविधा पर कब्जे की कोशिश क्यों की गई? क्या महिलाओं की निजता, गरिमा और सम्मान का कोई महत्व नहीं है? स्थानीय महिला दुकानदार सुमिता मलिक ने इसका विरोध करते हुए पुलिस में शिकायत दी है। उनका कहना है कि महिलाओं ने 3 साल तक इस सुविधा की देखरेख की, लेकिन अब उनके अधिकारों को कुचलने की कोशिश की जा रही है। कराने के बाद फिर हमने उस पे जो वॉशरूम में पैसा खर्च होता है वो खर्च किया, धनराशि खर्च करके उसको हमने टैग लगा दिया कि यहाँ सिर्फ महिलाएं चली जाएं। तो महिला का हमने वहां पे स्टिकर लगाया और महिलाएं जाने लगी। 1 साल तक इन्होंने अपनी करते रहे बातचीत की कैसे इसको हम हथिया लें। अब तो इन्होंने मेहनत करके बना ही लिया, इसको भी हथिया लें। तो फिर ये हथियाने के चक्कर में हमको दबाव डालने लगे। फिर हमने पुलिस को अप्रोच किया कि हमारे पास तो एक ही रास्ता है महिलाओं की सुरक्षा का, पुलिस। हमने पुलिस को अप्रोच किया तो पुलिस आए। उस वक्त कोई राजीव जी होते थे वहां पे, जो ये इंस्पेक्टर, उन्होंने आकर के यहाँ पे पूरा निरीक्षण किया और समझा कि ये तो बहुत सरासर गलत है। एक वॉशरूम, ये वर्डिंग थी उनकी, ये तो सरासर गलत है, ये उनकी वर्डिंग थी। और इनको सबको डांटा कि आपको शर्म नहीं आती, महिला शौचालय एक है और एक महिला ने हिम्मत करके बना दिया है और आप लोग सब उसका यूज कर रहे हो और केयर टेकर के पास चाबी है। और यहाँ के बिल्डिंग के अलावा भी जो आपके आसपास कस्टमर आते हैं कई फीमेल, वो भी उसका इस्तेमाल कर रही हैं। तो उसके बाद जो आप बजाय इस चीज को अप्रिशिएट करने के बजाय महिला को दबा रहे हैं, और बिल्कुल अगर इनके साथ कोई भी ऐसी हरकत होगी हम आपको छोड़ेंगे नहीं, महिलाओं की तरफ आंख भी नहीं उठाएगा कोई। सब लोग शांत हो गए, 2 साल तक कुछ नहीं हुआ। अब सडनली यहाँ पर एक नई बात आ जाती है, एक आदमी आता है, वो वही उनमें से वही आदमी जो पहले भी आ रहा था वो दोबारा उठ जाता है 3 साल बाद। 3 साल मतलब टोटल वॉशरूम को बने हुए हो गए। 1 साल पहले उठा था, फिर बैठ गया, अब 2 साल बाद फिर खड़ा हो गया। हाँ जी मैडम जी, इसको कॉमन करना है हमको। हमने बोला सर आपको हमने रिक्वेस्ट किया, यहाँ पे 7 वॉशरूम है, ऊपर नीचे सब मिला के आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ये वाले वॉशरूम में पर्टिकुलर महिलाएं जाती हैं। और आपने जो दुकान किराए पे दी है, आप तो यहाँ रहते भी नहीं है,
आपकी किराए की दुकान है, उसमें भी किराएदार जो है महिला, वो भी इस महिला वॉशरूम को यूज कर रही है और पुरुष भी पुरुष वॉशरूम को यूज कर रहा है। आपको दिक्कत कहाँ है? कहते मुझे दिक्कत यह है, मुझे ग्राउंड पे रहना है, मेरा जेंट्स जो स्टाफ है ऊपर नहीं जाएगा, जबकि लिफ्ट है, उसको दिक्कत नहीं जाने में। हमने बोला कोई बात नहीं, तो साथ वाला जो है वॉशरूम वो जेंट्स है, वो आप यूज करिए। तो इनका ये कहना है वो जेंट्स वॉशरूम जो है उसकी चाबी सुनीता जी आप हमें दिलाएंगी। हमने बोला सर हम आपके साथ हैं, बट ये सब्जेक्ट आपका है, आप बात करो ना डायरेक्टर से। जो वॉशरूम की चाबी लेके बैठा है, महिला वॉशरूम की चाबी देखिए कोई नहीं लेके बैठा, वो केयर टेकर लेके बैठा है, और पुरुष का जो वॉशरूम है उसका एक पुरुष लेके बैठा है जो कह रहा है मुझे ये चाबी नहीं दे रहा। अब चाबी नहीं दे रहा आपको, तो इसकी वजह से इन्होंने महिला का वॉशरूम का केयर टेकर से चाबी ली, ताला बदल दिया। महिला सशक्तिकरण के दावों के बीच यह लड़ाई सिर्फ एक टॉयलेट ब्लॉक की नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकारों की लड़ाई है। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर के लिए अनंत कौशिक की रिपोर्ट।